प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर बुदबुद थाना के पूर्व अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले 3 फरवरी को भी ईडी की टीम ने उनके आवास पर पहुंचकर कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया था। छापेमारी के बाद ईडी ने मनोरंजन मंडल को पूछताछ के लिए 3 बार तलब किया, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसी मामले में अब उन्हें 13 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बुधवार सुबह ईडी की टीम दोबारा उनके घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल का माहौल देखा गया। पश्चिम बर्धमान से हमारे संवाददाता हैदर अली। पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी थाना अंतर्गत सरडांगा इलाके में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का गार्ड वॉल अचानक धंस गया, जिससे सड़क का एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया। घटना के समय कई वाहन गुजर रहे थे, लेकिन चालक सतर्क रहने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने ऊपर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। जामालपुर थाना के आजापुर इलाके से वाहनों को बाईपास मार्ग की ओर मोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্রিজের মাথাটা ভেঙে আবার নিচেই একদম গড়িয়ে পড়ে গেল। মানুষজন ছিল, কারো কিছু ক্ষতি হয়নি। এখন এই অবস্থায় সব গাড়ি ওখান থেকে গিয়ে প্রথম গাড়িগুলোকে দাঁড় করায়, দিয়ে বাইপাস হয়ে না গিয়ে গাড়ি আপাতত ক্লিয়ার। ঘন্টা আগে ঘটেছে, এইখানে সিভিলরা ছিল, ওরা সঙ্গে সঙ্গে রোডের ওপরে উঠে দিয়ে গাড়ি সাইড করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাতে এই কাজটা বন্ধ হয়েছে। एसआईआर प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आसनसोल के गिरजा मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुइतोंडी, शाह आलम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। आज के আমরা জ্ঞানেশ্বর কুমার জি আমাদের ইলেকশন কমিশন বাংলাদেশ চিফ হচ্ছে, ওনারা আমরা পুতলা দান করেছি। আপনারা জানেন 60 লক্ষ মানুষের নামটা পেন্ডুলামে ঝুলছে। যদি নামটা বাদ চলে যায় তাহলে ইলেকশন করার কি দরকার? ডাইরেক্টলি একজনকে বসিয়ে দাও। যেরকম টানাশাই বসে ন্যূনতম রাজনীতি চালাচ্ছেন, দেশকে এটা আমরা মেনে নেব না। এটা একটা কথা দেখুন, যেভাবে নির্বাচন করতে চাইছে বিজেপি, এই নির্বাচনে এরা চাইছে যারা দেশের বৈধ নাগরিক, তাতে মাইনরিটি আছে, শিডিউল কাস্ট আছে, শিডিউল ট্রাইব আছে, ওবিসি আছে, সাধারণ মানুষ আছে, তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র আছে। কেউ পাসপোর্ট দেখিয়েছে, কেউ 2002 এর ভোটার তালিকা দেখাচ্ছে, কেউ 92, 83, 87 এর দেখাচ্ছে। তাদের নামগুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে কিংবা अंडर एडजुडिकेशन। ये हम लोग जातीय कांग्रेस की तरफ से जब एसआईआर लागू हो रहा था तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। ये एसआईआर होना चाहिए, जो डेथ वोटर है, जो शिफ्टिंग वोटर है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए। लेकिन जब देखा जा रहा है जेन्युइन वोटर जिसका नाम 60 लाख से ज्यादा जिस तरीके से रोक के रखा गया है, यानी कि काटा जा रहा है सीधा सीधा, हम लोग उसी के विरोध में। अंडाल क्षेत्र के चंचनी श्याम सुंदरपुर नाका चेकिंग के पास एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही उखड़ा फांडी की पुलिस और लाउदोहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। আমি জাস্ট গাড়ি চালাচ্ছিলাম, এই একটু আগে এই যে আপনার পেট্রোল পাম্পটা পার হয়ে হালকা একটা আমি স্মেল পেলাম। এই স্মেল পেয়ে আমি গাড়িটাকে সাইড করলাম। সাইড করে যখন নামি তখন হঠাৎ ওখানে ধুঁয়ো উঠছে। যে গাড়ি থেকে নেমে যখন নিচে নামলাম তখন দেখছি ওটা আবার ফ্লেম সাইড থেকে দেখা দিল বাঁ দিকে টায়ারটার উপর। প্রথমে আমার রাইট সাইডে যে জল বোতল ছিল সেটা দিয়ে আমি জলটা মেরে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কাজ হলো না। তারপর আপনার ওই ধুলো টুলো সিভিল ছেলেরা পৌঁছালো, যে দাদা ধুলো টুলো মারলাম, কিন্তু কোনো রেজাল্ট হলো না। আলটিমেট আগুনটা অনেক। भाजपा नेता सह समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने आगामी चैती छठ और राम नवमी के पर्व को लेकर प्रशासन से बेहतर व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही आसनसोल के रेल पार इलाके में स्कूल से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया और कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था जरूरी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी अपनी राय रखी। कृष्णा प्रसाद ने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा। सुबह में हवन है,
ये हवन इसलिए करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल में जो जरूरत है टीएमसी को उखाड़ के फेंकने का। हवन के बाद हम लोग प्रत्येक अंचल में जाकर के साड़ी वितरण करेंगे, जो हमारे छठवर्ती चैती जो छठ करती उनके। बंगाल में रामनवमी को मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं चैती नवरात्र चल रहा है, छठ चल रहा है और 26 तारीख को रामनवमी है। इसके लिए मैं सभी को, जितने भी भारतवासी हैं, शिल्पांचल, आसनसोल और पश्चिम बंगाल वासियों को आगे से सुंदर बधाई देता हूँ। जो रेल पार में चल रहा है, नशा खुरानी जो चल रहा है, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, बहुत तरह की समस्याएं चल रही है, उसमें और भी समस्या मेरे पास आया है। वहाँ पे जो तालाब था उसको भराई करके, यहाँ पे देखिए वहाँ के लोग ज्वाइंट पिटीशन भी दिया, यहाँ पे दुकान बंदा, लोगों को रेल पार वासी को ऑब्जेक्शन है। वहाँ पे 28 नंबर वार्ड में ये विद्यालय था, विद्यालय में 51 स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं। आखिर किसके आदेश पे ये विद्यालय को तोड़ा जा रहा है? छोटे बच्चे का भविष्य क्या हो? ईद उल फित्र के मौका पे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में रहने वाले तमाम बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन को ईद उल फित्र का मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस महीने में जो लोग इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला अपने मजदूरों को मजदूरी पूरा देने के लिए ईद उल फित्र का दिन अता किया है। सभी को तोहफा के तौर पे ईद उल फित्र मिला है और इस दिन हम लोग ईद की खुशियाँ मनाते हैं। इस खुशियाँ में हम तमाम बिरादरान वतन को भी शामिल करते हैं और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। तो रमज़ान के मौके पे मैं तमाम अहले वतन को, साथ में तमाम दुनिया के लोगों को अपनी तरफ से रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो ईद के भी मौके पे मैं पूरे शिल्पांचल वासियों को, बरतपुर वासियों को, तमाम वेस्ट बंगाल के लोगों को और पूरे देश के लोगों को अपनी तरफ से ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद जो है 30 रोज़ा रखने के बाद ये खुशी मिलता है लोगों को। और रोज़ा हम लोग इसलिए रखते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में जो हमारा कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, इसी महीने में, उसी की वजह से ये 30 रोज़ा हम लोग रखते हैं। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह सभी शिल्पांचल वासी जो मुस्लिम भाई हैं उनसे, उनको रमज़ान और ईद के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मिलजुल कर ये सौहार्दपूर्ण जो हमारा पर्व है ईद और रमज़ान, जो पवित्र रमज़ान कहलाता है, वो अच्छा से बीते, सबका कुशल मन हो और शांतिपूर्वक बीते, यही मनोकामना करते हैं। हिलव्यू हॉस्पिटल आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिलव्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं हिलव्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए SD18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, SD18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए SD18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। SD18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।